बहुत बहुत धन्यवाद माला। बहुत सुंदर परमेश्वर कृपा। आज के प्रसंग में साक्षी ने कल प्रभु राम तमसा नदी के किनारे पहुंचे थे। सारे अयोध्यावासी जितने साथ आए थे सब साथ हैं। रात्रि हुई, सब सो गए। प्रभु राम सूत से कहते हैं रथ तैयार रखिएगा, किसी समय भी निकल चलेंगे। इन लोगों को बहुत समझाने पर भी ये वापस नहीं लौटेंगे, अतएव हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। सब सोए हुए थे। मध्यरात्रि के बाद प्रभु राम सीता लखन जाग ही रहे थे। रथ में बैठे अयोध्या नगरी की ओर रथ को मोड़ा। थोड़ी दूर अयोध्या नगरी की तरफ गए, उसके बाद तमसा नदी पार की तो जंगल में प्रवेश करते हैं। गोराज से मिलन हुआ है। परम मित्र है, श्रृंगपुर का राजा है, नीच जाति का है, लेकिन प्रभु कहाँ जाति पाति देखते हैं, तो हृदय देखते हैं। गुह के हृदय में परम स्नेह है, इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। अतः प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे अयोध्या नगरी आपकी, वैसे ही इसे भी समझिएगा, यही रहिएगा। गुह का दिया हुआ ना कुछ खाते हैं, तृणशैया पर रात्रि व्यतीत करते हैं। एक प्रभु राम सो जाते हैं, अलग से मां सीता सो जाती है। लक्ष्मण और गोराज रात्रि भर जागते हुए आपस में चर्चा करते हैं। लक्ष्मण सारी कथा सुनाते हैं, किस प्रकार हमारा वन में आना हुआ है, क्यों आना हुआ है। गोराज के मन में अनेक सारी बातें उठी, मित्रता के कारण, स्नेह के कारण। लक्ष्मण जी एक एक बात का निवारण करते हैं। गोराज के जिन प्रश्नों का उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं, साधुजनों, उसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है। मानो लक्ष्मण जी द्वारा गाई हुई गीता गीत जो गोराज को वे समझाते हैं। बड़ी मार्मिक बातें हैं साधुजनों। कभी चर्चा का अवसर मिलेगा तो करेंगे। वहां से निकल के उन्हें कहा है गंगा नदी पार कराने के लिए महर्षि वाल्मीकि रामायण में साक्षात गुह का केवट का प्रसंग नहीं है। केवट का प्रसंग, रोचक प्रसंग रामचरितमानस में ही है। यहां पर गुहराज नौकाएं मंगवाते हैं और प्रभु राम पार जाते हैं। सुमंत को भी वापस भेजते हैं, गुहराज को भी वापस भेजते हैं। बेचारे अनमने, मन से नहीं, बेबने वापस लौटते हैं। प्रभु राम प्रयाग पहुंचते हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में भोजन इत्यादि जो भी कुछ, जैसा भी कुछ करना था वह किया। उनसे पूछते हैं मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए, निर्जन स्थान, जहां मैं आसानी से रह सकूं, मेरी पहचान ना हो, मेरा पता ना चले। महर्षि भरद्वाज भी कहते हैं प्रभु यहीं क्यों नहीं रह जाते, सब कुछ है यहां पर। दोनों जगहों पर प्रभु राम यही कहते हैं अयोध्या के पास है, यहां रहना ठीक नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस प्रायः बनी रहेगी और मुझे एकांत में रहना है, जैसे एक साधक की भावना होनी चाहिए। यदि साधक चलो हम घर पर छोड़ के एकांत में नहीं जा सकते तो घर में ही एकांत ढूंढना चाहिए।
पर बिना एकांत के आप सोचो कि साधना सफल हो जाएगी, शास्त्र सहमत नहीं है। सब में रहते हुए भी एकांत का किस प्रकार से अनुभव किया जाता है, ये साधना सिखाती है। घर में रह के भी आपको किस प्रकार से एकांत में रहना है, ये साधना सिखाएगी। परमेश्वर कृपा सिखाती है। आपके अंदर तड़प इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, व्यवस्था परमात्मा करता है। साधना में साधक परमेश्वर की असीम अथाह अपार सहायता मिलती है। देवी देवताओं की सहायता, हनुमान जी की सहायता, सबकी सहायता, बिन मांगे सहायता मिलती है, बशर्ते कि आप साधना में ईमानदार हैं, एक निष्ठ हैं साधना के प्रति। प्रभु राम एक साधक बन के निकले हैं, तो तीनों ही साधक साधना के लिए निकले हुए हैं, इसी दृष्टि से देख रहे हैं। संसारी ऐसी बातों को संघर्ष की दृष्टि से देखता है, साधक साधना की दृष्टि से देखता है। जहां संघर्ष होता है साधक में, किसी आश्रम में किसी संत से कहा कि महाराज, हर जगह जहां भी हम कार्यरत होते हैं, लोग कार्यरत हैं, एक दिन की छुट्टी उन्हें मिलती है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं। कितनी सुंदर मांग है साधक, और उससे कहीं अधिक सुंदर उत्तर है संत का। मांग है उनकी सभी कार्यालयों में, दुकानदार तक भी संडे क्लोज्ड, छुट्टी होती है, दफ्तरों में छुट्टी होती है, फैक्ट्रीज में छुट्टी होती है। एक आश्रम भी एक ऐसा है जहां छुट्टी नहीं होती। संत महात्मा कहते हैं, भाई जहां छुट्टी होती है सप्ताह में एक बार, वो तो सब मजदूर हैं। हम मजदूर नहीं हैं, हम साधक हैं, साधना के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यहां छुट्टी का अर्थ साधना से छुट्टी, और साधना में कोई छुट्टी नहीं है साधक जन। साधना में बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। कितना सुंदर